हेलो बच्चों, कैसे हैं सारे। आज हम क्लास 8 का चैप्टर 1 करने लगे हैं, दैट इज रैशनल नंबर्स। तो बिफोर वी गो ऑन टू रैशनल नंबर्स वी नीड टू अंडरस्टैंड ऑल द नंबर सिस्टम्स बिफोर रैशनल नंबर्स जो हमने करा हुआ। तो सबसे पहले आते हैं हमारे होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या होते हैं? काउंटिंग नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 0 1 2 3 डॉट डॉट। फिर आते हैं हमारे नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? ऑल द काउंटिंग नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1। फिर उसके बाद आते हैं हमारे इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं? ऑल द पॉजिटिव एंड नेगेटिव काउंटिंग नंबर्स। तो लिखते हैं हम लोग सबसे पहले नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स डिनोटेड बाय एन, सारे काउंटिंग नंबर्स जो वन से स्टार्ट। होल नंबर्स डिनोटेड बाय डब्ल्यू, सारे काउंटिंग नंबर्स जो 0 से स्टार्ट हुए। फिर आते हैं हमारे इंटीजर्स, जेड, सारे पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, सारे काउंटिंग नंबर्स, ये सारे हमारे इंटीजर्स हैं। अब आ जाते हैं रैशनल नंबर्स पे, जो हमें इस साल अब करना है सिलेबस में। तो रैशनल नंबर की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन ये है, all those numbers which can be expressed in the form of p upon q, where p and q are integers and q is not equal to 0 is a rational number। अब इसको समझते हैं होते क्या। तो रैशनल नंबर्स, सिर्फ नॉलेज के लिए ध्यान रखना कि वी डिनोट देम बाय q, r से नहीं डिनोट करेंगे। जैसे नेचुरल का n हो गया, होल का w हो गया, तो जरूरी नहीं है रैशनल नंबर्स इज q। रियल नंबर्स होते हैं, तो वो हम बड़ी क्लास में दोज नंबर्स which can be expressed in the form of p by q, where p comma q are integers and q is not equal to 0। अब समझते हैं होते क्या है, मतलब इंटीजर अपॉन इंटीजर लिखना हमको बेसिकली। तो अगर मैंने लिखा 3/5 तो p by q फॉर्म है। ऊपर का p देखते हैं, इंटीजर है। नीचे का q देखते हैं, इंटीजर है। हमने पढ़ा है ना, 3 भी इंटीजर होएगा, आगे 5 भी इंटीजर होएगा। तो जब इंटीजर अपॉन इंटीजर की टर्म्स आ गई उसे हम लोग बोलते हैं रैशनल नंबर्स। अब प्लीज एक चीज को ध्यान देना, हम कहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर कोई हमको पूछे कि क्या 5 एक रैशनल नंबर है, तो हम बोलेंगे p by q फॉर्म तो हमें दिखेगी। तो इसका गोल्डन रूल याद रखना, जब भी डिनोमिनेटर में कुछ नहीं लिखा होता तो वी टेक डिनोमिनेटर एज 1, मतलब 1 से डिवाइड करो उस नंबर, किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करेंगे तो वही आ जाता है। तो हम 5 को लिख देते हैं 5/1, p by q फॉर्म, इंटीजर इंटीजर, सो यस इट इज अ रैशनल नंबर। तो मतलब कहने का मतलब है कि जितने भी मेरे नेचुरल नंबर्स हैं सबके नीचे मैं अपॉन वन लिख सकता हूँ। p by q फॉर्म है, सारे इंटीजर्स हैं, इंटीजर अपॉन इंटीजर, तो सारे नेचुरल नंबर भी मेरे इंटीजर्स होते हैं। होल नंबर, जब कुछ नहीं है डिनोमिनेटर 1 लिख सकते हैं, तो सारे होल नंबर भी मेरे रैशनल नंबर है। इंटीजर्स लिख सकते हैं हम डिनोमिनेटर 1, तो सारे इंटीजर्स भी मेरे रैशनल नंबर्स है। मतलब रैशनल नंबर्स इंक्लूड ऑल द नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स। इसके अलावा भी नंबर है, जैसे आप ये 3/5 है ना, ये नेचुरल नंबर है क्योंकि नेचुरल नंबर का डिनोमिनेटर हमेशा 1 होता है, नहीं है काउंटिंग नंबर नहीं है, होल नंबर भी नहीं है, इंटीजर भी नहीं है, बट यस हाँ ये एक रैशनल नंबर है। तो कोई भी ऐसा नंबर जो p by q फॉर्म में आ रहा है, जहां पे p और q इंटीजर है, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि किसी भी नंबर को अगर 0 से डिवाइड करोगे तो वो कभी खत्म नहीं होगी डिवीजन, और वो कभी सॉल्व भी नहीं हो पाएगी हमारी। तो इसीलिए जितने भी हमारे p by q फॉर्म है जहां पे डिनोमिनेटर 0 ना हो, वो सारे के सारे हमारे रैशनल। आप लोग प्लीज इसको जल्दी से वीडियो पॉज करके नोट कर लो। कर लिया? ठीक।
अब हम बढ़ जाते हैं सेकंड चीज पे, या पहले मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ, आपने वीडियो पॉज करनी है और सॉल्व करके रखना है, फिर आपसे मैं पूछूंगा, हम मैच करेंगे कि कितने आपके ठीक है नहीं ठीक है क्वेश्चन। तो कुछ क्वेश्चंस है, आपने बताना है वेदर दे आर रैशनल नंबर्स और नॉट। करो सॉल्व। वेदर गिवन नंबर्स आर रैशनल नंबर्स और नॉट। करो सॉल्व जल्दी से, वीडियो पॉज करो। डन। तो देखो अब ध्यान देते हैं, डिनोमिनेटर जीरो है, जब भी मेरा डिनोमिनेटर जीरो होता है तो वो रैशनल नहीं हो सकता। तो इंटीजर बाय इंटीजर तो था, बट डिनोमिनेटर जीरो हो गया, सो दिस इज नॉट रैशनल। 2/3 p बाय क्यू की फॉर्म है, इंटीजर बाय इंटीजर है, दोनों के दोनों इंटीजर्स हैं, डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो रहा, तो यस इट इज रैशनल। 3/-2, अब यहाँ पे हम लोग फंस जाते हैं। हमने ना कभी भी, अभी मैंने एग्जांपल्स भी दिए, तो डिनोमिनेटर में नेगेटिव साइन नहीं होता, तो इसका ना एक तो पहले आप गोल्डन रूल याद रखो, आगे जितने भी अब मैं सम्स करवाऊंगा उनके अंदर ही जरूरत पड़ेगी। जब भी डिनोमिनेटर में नेगेटिव नंबर होता है, वो ऑटोमेटिकली डिनोमिनेटर का नेगेटिव ऊपर चला जाता है। दैट इज, अगर आपको कभी भी गिवन है 3/-2 और आपको उसके न्यूमेरिकल्स को सम्स को सॉल्व करना है, तो आप इसको इक्विवेलेंट टर्म्स में लिखोगे -3/2, नेगेटिव साइन ऊपर चला है। और अगर आपको गिवन है -3/-2, तो आप नेगेटिव से नेगेटिव काट सकते हो, तो ये बन जाएगा +3/2। और अगर न्यूमरेटर में ही नेगेटिव साइन गिवन है तो उसको छेड़ने की जरूरत नहीं है, दैट विल बी रिटन एज -4/3। तो ये आगे सम्स में बहुत ज्यादा यूज होगी एप्लीकेशन। आप लोग प्लीज ध्यान रखना कि जब भी डिनोमिनेटर में नेगेटिव साइन है उसको हम न्यूमरेटर में प्लेस करें। तो ये मेरा बन जाएगा एक तरीके से -3/2। अभी भी p बाय q की फॉर्म है, इंटीजर बाय इंटीजर, और डिनोमिनेटर जीरो नहीं है, -3 इंटीजर होता है, इंटीजर ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंक्लूडिंग जीरो। तो ये मेरा बन गया यस एक रैशनल नंबर, -4/3, इंटीजर बाय इंटीजर, q नॉट इक्वल टू 0, यस इट इज अ रैशनल नंबर। ठीक, कर लो, नोट कर लो, मिटा। अब नेक्स्ट चीज आ जाती है जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज ऑपरेशंस ऑन रैशनल नंबर्स। ऑपरेशंस ऑन रैशनल नंबर। अब कैसे कैसे ऑपरेशंस की हमें बात करनी है, यहाँ पे हम उसको समझते हैं। हमें करना है एडिशन ऑफ टू रैशनल नंबर्स, सब्ट्रैक्शन, बाकी सब सेम, ऑफ टू रैशनल नंबर्स, मल्टीप्लिकेशन एंड डिविजन। तो आज का जो लेक्चर है, जो हमारा लेक्चर 1 है, आज हम लोग सिर्फ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन पे फोकस करेंगे। मैं ये दोनों आपको अच्छे से सिखाऊंगा, सारे डिफरेंट केसेस हम लोग इसके अंदर कवर करेंगे। फिर आपको एक वर्कशीट मिलेगी जो नीचे ही लिंक में दी होगी, आपने उसको डाउनलोड करना है, प्रैक्टिस करना है और कमेंट्स में उसके आंसर लिखने बच्चों ने सीरियल ऑर्डर। जो क्वेश्चन आपसे नहीं होएगा, हम उसके लिए जिस दिन भी लाइव जाने लगेंगे आपको पहले इन्फॉर्म कर देंगे, तो आप लोग अपने डाउट्स पुट अप कर सकते हो। तो प्लीज प्रैक्टिस करनी है। देखो सारा आप लोग इतनी मेहनत कर रहे हो, आप लोग ऑनलाइन आ रहे हो पढ़ने के लिए, तो प्लीज प्रैक्टिस इज द की टू मैथमेटिक्स। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना एक्सेल करोगे मैथ्स में। क्वेश्चंस की कमी नहीं है, बुक्स की कमी नहीं है, इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिसिंग। और अगर 8th में बेस अच्छा बन गया, 9th 10th 11th 12th मैथ्स इज अ वेरी स्कोरिंग ऑप्शन। तो आप लोग प्लीज चीजों को समझो, नहीं आता वीडियो दोबारा देखो, बट प्रैक्टिस करनी है। अटक रहे हो, करते जाओ प्रैक्टिस। यू हैव टू इन्वेस्ट योर टाइम। कभी ये नहीं सोचना कि मेरे से क्वेश्चन तो हो नहीं रहा, मेरे को समझ नहीं आ रहा। इन्वेस्ट करो टाइम, ये टाइम आगे आपको बहुत बेनिफिट देगा। तो देखो आज शुरू कर रहे हैं एडिशन। अब एडिशन कैसे होती है, इसके अंदर ना दो केस होते हैं। केस 1,
व्हेन डिनोमिनेटर इज सेम। तो जब डिनोमिनेटर सेम है तो कुछ नहीं करना हमें, -4/3 + 2/3, डिनोमिनेटर सेम, एलसीएम इसका 3 ही आएगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो जब हमने एलसीएम दिया 3 -4 + 2, तो आंसर है -2/3। अब वही जो पहले आपको ट्रिक सिखाई है उस पे क्वेश्चन देने लगा हूं, 4/-3 + 5/3, ये क्वेश्चन है। अब -3 और 3 का एलसीएम मत लेना कभी भी, ना ले सकते हो आप लोग। आप क्या करोगे, पहले नेगेटिव को ऊपर भेजोगे, इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करोगे, तो ये बन जाएगा -4/3 + 5/3, बन गया ये क्वेश्चन। अब हम करेंगे इसका एलसीएम, -4 + 5 दैट इज 1/3। तो प्लीज ध्यान रखना, जब भी डिनोमिनेटर सेम है, बेस सेम लिया, एलसीएम, आगे न्यूमरेटर्स को हमने कर दिया सॉल्व। केस 2 क्या कहते हैं, केस 2, when denominators are different, when denominators are different, तो जब मेरे डिनोमिनेटर्स डिफरेंट होते हैं तो सबसे पहली चीज जो मेरे माइंड में स्ट्राइक करेगी दैट इज एलसीएम। हमेशा याद रखना दैट इज एलसीएम। और जरूरी नहीं 2 ही नंबर्स का क्वेश्चन आएगा 8 सब्ट्रैक्ट का, आपको मल्टीपल उसका भी आ सकता है, 4 का, 5 का, 6 का, कितने का भी वो दे सकते। तो आज पहले बेसिक ऐड, बेसिक सब्ट्रैक्ट, नेक्स्ट लेक्चर बेसिक मल्टीप्लाई, बेसिक डिवाइड, फिर जब इसके मिसलेनियस क्वेश्चंस करेंगे तो वो मिक्स वाले क्वेश्चंस करेंगे हम लोग इसके। तो आप पहले अभी बेस बन रहा है, बेस को अच्छे से। तो अगर आपको क्वेश्चन दे दिया मैंने -4/3 + 1/2, डिनोमिनेटर में तो नेगेटिव है नहीं, उसको ऊपर नहीं लेके जाना, तो हमने जब इसका एलसीएम लिया, एलसीएम आ जाएगा 6। 6 से डिवाइड, 6 3 से डिवाइड करते हैं, 2 ऊपर मल्टीप्लाई -8, जो नॉर्मल हम एलसीएम के बाद सॉल्व करते हैं। 6 को 2 से डिवाइड करा, 3 ऊपर 1 से मल्टीप्लाई 3, so the number becomes -5/6. this is the answer। तो देखो इसके अंदर अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं अपना। अगर मेरा डिनोमिनेटर डिफरेंट है और साथ में मेरा डिनोमिनेटर में नेगेटिव साइन दिया, तो इसको कैसे सॉल्व करें। अगर मैंने आपको क्वेश्चन दे दिया 3/-2 + 5/6, तो हमने इसका बेसिक प्रिंसिपल तो अभी भी सीखा है कि जब भी नेगेटिव डिनोमिनेटर में हो उसको न्यूमरेटर में लेके जाना है। तो ये मेरा बन जाएगा -3/2, नेगेटिव चला गया न्यूमरेटर में, + 5/7, LCM 14, 7, 14/2 is 7, 7 3s are -21, 7 2s are 14, 2 5s are 10, तो ये बन गया -11/4। तो ये मेरे डिफरेंट टाइप्स हो गए हैं एडिशन के, रैशनल नंबर्स के। वर्कशीट डालेंगे, उसके अंदर एडिशन के भी डिफरेंट टाइप्स को कवर करते हुए क्वेश्चंस होंगे और सब्ट्रैक्शन को भी कवर करते हुए क्वेश्चंस होंगे। आप लोगों को फटाफट ये नोट कर लो, फिर उसके बाद में रब करके 2 क्वेश्चंस देने लगा, आप सब अपने रजिस्टर में सॉल्व कर लें, फिर हम अपने आंसर पास करेंगे। आप लोग वीडियो पॉज कर देना, करो। कर लिया सबने ये नोट, ठीक है। तो देखो 2 क्वेश्चन दे रहे हैं एडिशन के, आप लोग प्लीज सारे जने जल्दी जल्दी ट्राई करेंगे। Now the question is 5/3, 2/-7. Second question is 2/3 + 3/2। करो ये दोनों क्वेश्चन जल्दी से ट्राई करो आप लोग वीडियो पॉज करके। ठीक, अब देखो हम सॉल्व करते हैं इनको। ये बहुत बहुत अच्छा ट्रिकी क्वेश्चन है, तो इसको कैसे करेंगे पहले तो ध्यान दो, नेगेटिव को ऊपर लेके जाइए, 5/3 -2/7 ब्रैकेट है। फिर हमने लास्ट ईयर क्लास 7 में इंटीजर्स में सीखा हुआ है, पॉजिटिव इनटू नेगेटिव बिकम्स नेगेटिव। तो ये एक तरीके से मेरा बन जाएगा 5/3 -2/7। तो ये क्वेश्चन तो बन गया सब्ट्रैक्शन का। तो सब्ट्रैक्शन में भी कुछ एडिशन से अलग चीज नहीं है। एलसीएम उठाया 21, 7 7 5 35,
3, 3 2s are 6. So the answer becomes 29/21. अगर नहीं भी आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी हम जब सब्ट्रैक्शन करेंगे तो और अच्छे से आ जाएगी, बट कुछ नहीं है, बस जैसे ऐड था वैसे सब्ट्रैक्टिव एलसीएम। अगर ये क्वेश्चन है, ये आई होप सबसे हो गया होगा। 3 और 2 का एलसीएम 6, 3 2s are 6, 2 से ऊपर मल्टीप्लाई, 2 3s are 6, 3 से ऊपर मल्टीप्लाई, सो नाउ द नंबर बिकम्स 13/6। तो ये अब हमारे आंसर्स थे एडिशन के। आई होप सबको एडिशन क्लियर है अच्छे से। आपने प्लीज वो वर्कशीट आप ट्राई करें। नेक्स्ट अब हम करते हैं सेकेंड ऑपरेशंस जो हमें आज कवर करनी है, दैट इज सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में भी हम हमारे दो ही केसेस होंगे, प्लीज सारे जने ध्यान देना। बस सब्ट्रैक्शन से पहले आपको एक बेसिक वो चीज बता रहा हूँ, प्लस इंटू प्लस हमारा प्लस होता है, माइनस इंटू प्लस माइनस होता है, प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, माइनस इंटू माइनस प्लस। ये बेसिक्स हैं। तो अब कैसे करेंगे ध्यान देना, ये मल्टीप्लाई में भी यूज होगा और अब जैसे पिछला क्वेश्चन आया था उसमें भी सब्ट्रैक्शन यूज होगा। तो क्वेश्चन है केस 1, व्हेन डिनोमिनेटर इज सेम, मतलब एलसीएम सेम डिनोमिनेटर हो जाएगा। 2/3 माइनस 5/3, ये अब हमारा क्वेश्चन। एलसीएम इज 3, 2 माइनस 5 माइनस 3/3, कट के आ गया -1/1 माइनस खत्म। केस 2 या एक और केस 1 का क्वेश्चन करते हैं, 4/7 माइनस 2/7। आप लोग फटाफट इसको ट्राई करो वीडियो पॉज करके जल्दी। हो गया ठीक, 4 माइनस 2/7। तो ये तो तब हमारी सब्ट्रैक्शन है जब हमारा डिनोमिनेटर सेम। अब हम करते हैं केस 2, जब हमारा डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो उसको कैसे सब्ट्रैक्ट करना। तो केस 2, when denominator is different, जब हमारा डिनोमिनेटर डिफरेंट है। तो एक क्वेश्चन उठाया 4/7 माइनस 2/3, तो कैसे करेंगे, एलसीएम इज 21, 7 3s are 3 4s are 12, 3 7s are 7 2s are 14, so it becomes -2/21। ठीक है, अब एक वही प्लस माइनस का एक इजी कर देंगे, टफ कर देंगे क्वेश्चन। -2/3 माइनस 4/7, ऐसा क्वेश्चन। तो अब इसको कैसे करा जाएगा, दोनों का एलसीएम आ जाएगा 21, 21 एलसीएम के बाद 3 7 जा 7 इंटू -2 -14, नेगेटिव का साइन, 7 3 जा 3 4 जा 12, तो दिस बिकम्स -26/21। तो देखो इजी वाले भी आपने सीखने हैं कैसे होना है, डिफिकल्ट वाले भी करने हैं, हमें दोनों को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना। तो जो असाइनमेंट शीट इस लिंक के साथ अब आने लगी है लेक्चर के नीचे, उसमें दोनों टाइप के क्वेश्चंस हैं। प्लीज इन्वेस्ट योर टाइम, आपने टाइम इन्वेस्ट करना। बाकी आपको वीडियो में कुछ भी फीडबैक लगता है, आपको वीडियो स्लो लग रही है या आपको वीडियो फास्ट लग रही है, आप प्लीज कमेंट्स में वो डालो, सो दैट इज अ गुड फीडबैक फॉर मी एंड आई विल ट्राई टू इंप्रूव ऑन दिस। तो प्लीज नोट कर लो, बस इतना ही है आज का लेक्चर 1। नेक्स्ट लेक्चर विल बी ऑन मल्टीप्लिकेशन एंड डिविजन।